नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण जो हमारा विषय है उसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक है वो वर्ण विचार रहेगा। आज हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, वर्ण वर्ण या अक्षर, वर्ण या अक्षर। कई बार कई बच्चे कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि वर्ण या अक्षर अलग अलग है। वास्तव में वर्ण या अक्षर एक ही चीज है, दोनों सेम है। देखिए, वर्ण की परिभाषा भाषा के भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इसी ध्वनि इसी ध्वनि चिन्ह को इसी ध्वनि चिन्ह को वर्ण कहा जाता है। इसी ध्वनि चिन्ह को वर्ण कहा जाता है। देखिए क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इसी ध्वनि चिन्ह को वर्ण कहा जाता है। वर्ण वह ध्वनि है जिसके और टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते, नहीं किए जा सकते। देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इसी ध्वनि चिन्ह को वर्ण कहा जाता है। वर्ण वह ध्वनि है जिसके और टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते। जैसे ए, आ, ई, ई, कै, ख, ग आदि। देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इसी ध्वनि चिन्ह को वर्ण कहा जाता है। वर्ण वह ध्वनि है जिसके और टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते। जैसे ए, आ, ई, क, ख, ग, घ। ये हमारी वर्ण की परिभाषा थी। पहला पॉइंट था ये। दूसरा पॉइंट इसी में देखिए, वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। तीसरा पॉइंट हमारा इसी में मानक हिंदी वर्णमाला। मानक हिंदी वर्णमाला। देखिए, हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में मूलतः
उच्चारण के आधार पर उच्चारण के आधार पर मूलतः उच्चारण के आधार पर 46 वर्ण, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, 11 स्वर और 35 व्यंजन एवं ये उच्चारण के आधार पर एवं लेखन के आधार पर एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ण, 13 स्वर और 35 52 वर्ण, 13 स्वर, 35 व्यंजन प्लस 4 क्या है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन है। ये हमारी हिंदी की मानक हिंदी वर्णमाला है। हिंदी वर्णमाला में मूलतः उच्चारण के आधार पर 46 वर्ण है, 11 स्वर, 35 व्यंजन एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ण है, 13 स्वर है, 35 व्यंजन है और 4 संयुक्त व्यंजन है। ये हमारी हिंदी की वर्णमाला थी। अब हम वर्णों का वर्गीकरण, अगला पॉइंट हमारा नंबर 3, वर्णों का वर्गीकरण। वर्ण मैंने बताया था भाषा की सबसे छोटे इकाई ध्वनि है जिसके और टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते। देखिए अगला पॉइंट है हमारा हिंदी वर्णमाला मूलतः हिंदी वर्णमाला मूलतः दो भेदों में विभाजित है। कौन कौन से दो भेद हैं? नंबर 1 स्वर वर्ण और नंबर 2 व्यंजन वर्ण। हिंदी वर्णमाला मूलतः दो भेदों में विभाजित है। कौन से दो भेद हैं? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब हम इन दोनों का एक ही करके अध्ययन करेंगे। नंबर 1 हमारा जो स्वर वर्ण है उसके बारे में जानेंगे। लिखते हैं हम यहां स्वर। स्वर वो वर्ण है जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। इनके इनके
उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती। उच्चारण के आधार पर उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण 11 माने जाते हैं और जो दो वर्ण दो वर्ण के ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, कौन कौन से दो वर्ण हैं? अंग, अह। और जो दो वर्ण रहते हैं वे हमारे आयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। देखिए, स्वर वो वर्ण है जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, इनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती। उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण 11 माने जाते हैं और जो दो वर्ण अंग अह रहते हैं वो हमारे अयोगवाह वर्ण कहलाते। इसी आधार पर लेखन के आधार पर स्वर वर्ण 13 माने जाते हैं। लेखन के आधार पर कितने माने जाते हैं? 13। ये हमारी स्वर की परिभाषा थी। इसी में जो दूसरा पॉइंट है हमारा, देखिए, स्वर का वर्गीकरण। देखिए, स्वर वर्णों का स्वर वर्णों का मात्राओं के आधार पर जो वर्गीकरण है वह 3 प्रकार का है। वह 3 प्रकार का है। नंबर 1, हर्षो स्वर। हर्षो स्वर। नंबर 2, दीर्घ स्वर। और नंबर 3, प्लुत स्वर। मात्राओं के आधार पर जो वर्गीकरण है वो कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। नंबर 1 हर्षो स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर और नंबर 3 प्लुत स्वर। अब इन्हीं स्वरों का जो वर्गीकरण है 3 मात्राओं के आधार पर, इन्हीं का अध्ययन करेंगे।
नंबर एक क्या था? स्वरों का जो वर्गीकरण था उसके अंतर्गत नंबर एक था हमारा हर्षो स्वर। हर्षो स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे, ब्रैकेट में लिख रहा हूं एक मात्रा का समय। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे, एक मात्रा समय लगे, उन्हें हम हर्षो स्वर कहते हैं। कौन से स्वर कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे, यानी एक मात्रा का समय लगे, उन्हें हर्षो स्वर कहते हैं। इन हर्षो स्वरों को मूल स्वर भी कहा जाता है। मूल स्वर भी कहा जाता है। ये संख्या में 4 होते हैं। कितने होते हैं संख्या में? 4। जैसे ए, ई, उ, रे, ये हमारे हर्षो स्वर है, जिन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। संख्या में कितने हैं? 4 हैं। अब स्वरों का जो दूसरा वर्गीकरण था दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में हर्षों से हर्षो स्वर से दुगना समय, ब्रैकेट में करना 2 मात्राओं का समय, 2 मात्राओं का समय जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में हर्षो स्वरों से दुगुना समय लगे, दुगुना समय यानी 2 मात्राओं का समय लगे, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कहते हैं। कौन से स्वर कहते हैं उनको? दीर्घ स्वर। ये संख्या में 7 होते हैं। जैसे आ, ई,
ए, ऐ, ओ, औ। देखिए ये संख्या में कितने हैं? 7 होते हैं। तो 7 हमने जो स्वर वर्ण लिखे हैं वो कौन से हैं? दीर्घ स्वर। उसके बाद नंबर 3 जो है हमारा स्वरों का जो तीसरा भेद है, नंबर 3 पलुत स्वर। जो हमारा तीसरा भेद रह गया पलुत स्वर। नंबर 3 पलुत स्वर। देखिए हर्षो स्वर हमने कर लिया, दीर्घ स्वर हमने कर लिया, नंबर 3 जो रह गया हमारा पलुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में हर्षो दीर्घ, हर्षो व दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय, ब्रैकेट में लिख रहा हूं 3 मात्राओं का समय, 3 मात्राओं का समय, ब्रैकेट बंद। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में हर्षो दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय, 3 का समय लगता है, उन्हें हम पलुत स्वर कहते हैं। कौन से स्वर कहेंगे? पलुत स्वर। इन स्वरों के अंतर्गत, इन स्वरों के अंतर्गत किसी को पुकारने, व नाटक के संवादों में, व नाटक के संवादों में इन स्वरों का प्रयोग किया जाता है। देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में हर्षों व दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय यानी 3 मात्राओं का समय लगता है, उन्हें हम पलुत स्वर कहते हैं। इन स्वरों के अंतर्गत किसी को पुकारने या नाटक के संवादों में इन स्वरों का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, ओम, या फिर हम किसी को पुकारना चाहे जैसे राम, ये 3 मात्राओं का समय है आदि, इसके उदाहरण है। ये था हमारा मात्राओं के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब इसी में ये हमने 11 स्वर कर लिए, 11 जो उच्चारण के आधार पर थे वो हमने पढ़ लिए। लेखन के आधार पर हमने 13 बताए हैं। जो 2 रह गए कौन से थे? वो अयोगवाह थे, उनके बारे में देखेंगे। हमारे स्वर थे, मात्राओं के आधार पर उनका हमने वर्गीकरण किया। अगला जो पॉइंट है हमारा
वो है अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग। इसके अंतर्गत देखिए, जो स्वरों में दो रह गए थे हमारे लेखन के आधार पर, ये दोनों वर्ण व्यंजनों के सहायता से बोले जाते हैं। ये दोनों वर्ण व्यंजनों की सहायता से बोले जाते हैं। क्या ये दोनों जो वर्ण हैं अयोगवाह और अनुस्वार और विसर्ग, ये दोनों क्या है? व्यंजनों की सहायता से बोले जाते हैं। इसलिए इनकी गणना अयोगवाह वर्णों में होती है। अयोगवाह वर्णों में होती है। अयोगवाह वर्णों में होती है। अनुस्वार और जो विसर्ग है वो क्या है? ये दोनों वर्ण व्यंजनों की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए इनकी गणना अयोगवाह वर्णों में होती है। अनुस्वार का जो चिन्ह है वो ये है, उसके बाद विसर्ग का चिन्ह ये दोनों, अनुस्वार, ये विसर्ग, ये इनके चिन्ह है। नेक्स्ट पॉइंट और है, मैं बता रहा हूं स्वरों का उच्चारण स्थान। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो स्वरों का उच्चारण स्थान। हमने मात्राओं के आधार पर जो स्वर पढ़े 11, और जो दो हमारे रह गए थे अनुस्वार विसर्ग, वो अयोगवाह हैं क्योंकि वो व्यंजनों की सहायता से बोले जाते हैं। जो हमारे 11 स्वर थे उनका उच्चारण स्थान देखिए, एक साइड में स्वर लिख रहा हूं, स्वर, और यहां मैं उच्चारण स्थान लिख रहा हूं, उच्चारण स्थान। पहले थे हमारे ए आ जो है इनका उच्चारण स्थान क्या रहेगा? कंठ। यानी ये कंठ जो हमारा वागंग है वहां से बोले जाते हैं। उसके बाद ई ये दोनों वर्ण तालु, जो दांतों के ऊपर कोमल भाग है वहां से इनका उच्चारण होता है। उसके बाद हमारा वर्ण था रे, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा। उसके बाद ए जो हमारे दो स्वर थे उनका उच्चारण स्थान कंठ तालु, यानी कंठ और तालु की सहायता से बोले जाते हैं। उसके बाद जो हमारे दो और थे ओ इसका उच्चारण स्थान रहेगा कंठोष्ठ। ये हमारे जो स्वर वर्ण थे वो थे। अनुस्वार विसर्ग के बारे में पढ़ा, फिर स्वरों का जो उच्चारण स्थान था वो ए आ किस कहां से? कंठ से उच्चरित किए जाते हैं। ई तालु से, रे मूर्धा से, ए आय कंठ तालु से, ओ आउ कंठोष्ठ से। तो ये हमारे लेखन और उच्चारण के आधार पर जो स्वर थे उनके बारे में हमने पढ़ा। अगला जो वर्णों का वर्गीकरण था, व्यंजन वर्ण, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।